हेलो एवरीवन, माय सेल्फ नयन जैन। आई एम अ क्वालिफाइड कंपनी सेक्रेटरी एंड आज का हमारा जो वीडियो है, जो आपने टाइटल देख के आप समझ ही गए होंगे कि मैं आज की इस वीडियो में किस बारे में बात करने वाला हूँ। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है स्ट्रेटजीज टू क्लियर सीएस एग्जीक्यूटिव और सीएस प्रोफेशनल इन दिसंबर 2025। 3 मंथ्स का जो हमारा स्टडी प्लान मैं अभी आपको बताने वाला हूँ। क्यों ये 3 महीने आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और कैसे इन 3 महीनों के अंदर आप अपने एग्जामिनेशन को बहुत अच्छे से क्लियर कर सकते हो। अगर आपने प्रॉपर स्ट्रेटेजी के साथ में अगर आगे बढ़े हो, उस स्ट्रेटेजी का प्रॉपर इंप्लीमेंटेशन किया है, तो आप डेफिनेटली दिसंबर के अंदर ये एग्जाम क्लियर कर सकते हो। ट्रस्ट मी गाइस, मैंने जब मेरे टाइम पे दिसंबर 2024 के अंदर जब मेरी एग्जामिनेशन थी, तो मैंने भी इसी स्ट्रेटेजी को यूज किया था जो मैं आपके साथ में भी शेयर कर। सेम टू सेम आप अपने यूज कर सकते हो और आप भी अपनी एग्जामिनेशन क्लियर कर सकते हो। सी, अभी आपके पास में जो लास्ट के 3 मंथ्स है, जो कि September 1 से लेकर November 30 तक, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और जो लास्ट का महीना होता है दैट इज ऑफ दिसंबर, डेफिनेटली वो 15-20 दिन दी जो एग्जाम के पहले जो हमारे पास में होते हैं वो डेफिनेटली रिवीजन के लिए होते हैं। उसके बाद वो उस टाइम पे हम कोई भी नया सब्जेक्ट नहीं पढ़ सकते या कुछ भी नया टॉपिक। मेरा क्यों ये मानना है कि एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि a proper strategy is half the battlefield and the other half is proper execution. Before I share you my strategy, सबसे पहले हम थोड़ा ओवरव्यू ले लेते हैं सब्जेक्ट्स का एंड ऑब्वियसली एग्जामिनेशन का। सो देखो, सबसे पहले तो हमारे आप सीएस एग्जीक्यूटिव में हो चाहे सीएस प्रोफेशनल के अंदर हो, आपके पास में 7 सब्जेक्ट है और यहाँ पर हर सब्जेक्ट इज इक्वली इंपॉर्टेंट, क्योंकि आपको हर सब्जेक्ट के अंदर 40% इंडिविजुअली लाना है और एग्रीगेट आपको 50% लाना है। अगर आपका एक सब्जेक्ट में भी अगर 1 मार्क्स भी कम आया, सो यू नो कि रिजल्ट क्या हो सकता है। मुझे बोलने की या बताने की जरूरत ही नहीं, आपको हर सब्जेक्ट को इक्वल इंपॉर्टेंस देनी है। सब सब्जेक्ट के लिए प्रॉपर स्ट्रेटेजी बनानी है। कैसे बनानी है वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा, बट आपको हर सब्जेक्ट को अच्छे से पढ़ना है। कैसे पढ़ना है वो सब आगे बताने वाले हैं। सो 7 सब्जेक्ट, सातों इंपॉर्टेंट है, जिसमें से सीएस प्रोफेशनल के अंदर 2 ओपन बुक है, उनके अंदर एक डेडिकेटेड ओपन बुक कैसे हैंडल करना है उसके लिए एक डेडिकेटेड वीडियो में आने वाले टाइम में लेकर आऊंगा। आपको ये 7 सब्जेक्ट को इक्वली इंपॉर्टेंस देनी है। सो द फर्स्ट पॉइंट इन माय स्ट्रेटजी इज लेक्चर्स कंप्लीशन। सी गाइस, आपको आपके लेक्चर्स किसी भी हालत में 30 सितंबर तक कंप्लीट कर ही देने हैं, क्योंकि उसके बाद में अगर लेक्चर्स रह रहे हैं देन थोड़ा सेल्फ स्टडी में प्रॉब्लम आएगा। क्यों? क्योंकि हमें सेल्फ स्टडी के लिए मिनिमम 2 मंथ्स का टाइम पीरियड चाहिए, जिससे आप इजीली, क्योंकि उसके बाद में जो नेक्स्ट स्टेप है वो टोटली डिपेंड होता है कि आप कैसे अपना लेक्चर्स कंप्लीशन पे फोकस करते हो। तो सम रीजन अगर आपके लेक्चर्स में कंप्लीशन में डिले होता है, तो आपको किसी भी हालत में 10 अक्टूबर तक तो लेक्चर्स कंप्लीट कर ही देने हैं। किसी भी हालत में इससे ज्यादा डिले तो होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि अगर इससे ज्यादा डिले हो रहा है तो आपके प्रिपरेशन में एक बहुत बड़ा चैलेंज आ सकता है, दैट इज ऑफ रिवीजन। सो आपको लेक्चर्स किसी भी हालत में 30 सितंबर और लेटेस्ट टू लेटेस्ट बाय 10 अक्टूबर आपको कंप्लीट करना ही है। उसके बाद में भी अगर लेक्चर्स रहते हैं तो आपको क्या करना है, थोड़े टाइम आप जो आपके लेक्चर्स बचे हुए वो लेक्चर्स देखो, या फिर अगर उसका डेडिकेटेड मैराथन अगर आपको मिल जाता है तो मैराथन देखो और साथ में रिवीजन स्टार्ट करो। क्योंकि हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है, जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है जो स्ट्रेटेजी का है, वो है रिवीजन। सबसे पहले तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए आपको लेक्चर्स कंप्लीशन करना ही पड़ेगा, जो बाय एनी हाउ 30 सितंबर तक या अक्टूबर 10 तक कंप्लीट हो जाना चाहिए। कुछ भी करके आपको कंप्लीट करना है, उसमें आपके पास में और कोई ऑप्शन नहीं है। सेकेंड पॉइंट है दैट इज ऑफ रिवीजन। अब कई बार मैंने, जब मेरे टाइम पे मैंने लेक्चर मतलब जो रैंकर्स के वीडियोस देखे थे या फिर किसी का इंटरव्यू देखा था, तो उसमें मैंने काफी बार सुना था कि 5 रिवीजन 6 रिवीजन या बहुत ज्यादा रिवीजन करने की रिक्वायरमेंट है। ऐसा नहीं है। मैंने अपने हिसाब से डिसाइड किया था कि मुझे 3 रिवीजन चाहिए। टू बी ऑनेस्ट, मैंने काफी रैंकर्स के वीडियोस को देखा है, मैंने कई बार टीचर्स के साथ बात की है, मैंने कई बार बच्चों से साथ बातें की है, तो उन्होंने मुझे बताया कि इफ यू वांट टू क्लियर दिस एग्जामिनेशन तो 3 रिवीजन इज मिनिमम। 3 रिवीजन तो आपको चाहिए ही चाहिए। एंड सी व्हाट आई बिलीव इज कि मैं सब्जेक्ट के चैप्टर वाइज रिवीजन करता था, मैं पूरी की पूरी सब्जेक्ट का कभी रिवीजन नहीं करता था। जैसे कि अगर मैं बात करूं आईबीसी की, तो चैप्टर नंबर 2 दैट इज सीआईआरपी,
उसका मैंने सिर्फ उस चैप्टर का सेक्शन नंबर 6 से लेके सेक्शन नंबर 32A तक मैंने उस अकेले चैप्टर का मिनिमम 6 बार रिवीजन किया है। उस चैप्टर का, पूरी सब्जेक्ट का नहीं, उस चैप्टर का। तो आपके रिवीजन जो है वो आपको उस बेसिस पे करने हैं। सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि आपको मिनिमम 3 रिवीजन करने हैं। सबसे पहला रिवीजन होना चाहिए आपका 1 अक्टूबर से लेके 30 अक्टूबर, विच इज 30 डेज के अंदर अंदर। क्यों 30 दिनों के अंदर आपका फर्स्ट रिवीजन तो किसी भी हालत में कंप्लीट हो ही जाना चाहिए। आपका सेकंड रिवीजन होना चाहिए फ्रॉम 1 नवंबर टू 20 नवंबर और 25 नवंबर। उसके बाद में थर्ड रिवीजन आपका होना चाहिए फ्रॉम 1 दिसंबर टू 20 दिसंबर और 15 दिसंबर। अब मैंने जो बीच में जो 5 दिन आपके रखे हैं, जैसे फ्रॉम 26 नवंबर टू 30 नवंबर, वो क्यों रखे वो मैं अभी, इसका जो नेक्स्ट पॉइंट है वो इससे जुड़ा हुआ है, तो वो मैं उसमें बताऊंगा। तो आपको आपका रिवीजन एकदम क्लियर करना है। और सुनिए मेरी बात, आपको रिवीजन के लिए पूरी बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है। इफेक्टिव रिवीजन कैसे होता है उसका भी एक डेडिकेटेड वीडियो में आने वाले कुछ समय में लेकर आऊंगा कि आपको कैसे रिवीजन करना है। आपको मिनिमम 3 रिवीजन करने हैं। फर्स्ट रिवीजन विद इन 30 डेज, दैट इज फ्रॉम 1 अक्टूबर टू 30 अक्टूबर और 31 अक्टूबर। सेकेंड रिवीजन शुड बी फ्रॉम 1 नवंबर टू 20 और 25 नवंबर। थर्ड रिवीजन फ्रॉम 1 दिसंबर टू 15 और 20 दिसंबर। सो आपको टोटल 3 रिवीजन करने हैं। हमारा जो थर्ड पॉइंट है दैट इज पास्ट ईयर क्वेश्चंस। सी, पास्ट में जो क्वेश्चंस एग्जामिनेशन में आ चुके हैं, जो आईसीएसआई ने पेपर दिए, वो सॉल्व करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों वो इंपॉर्टेंट है? जस्ट इमेजिन, अगर आप प्रैक्टिस ही नहीं करोगे, अगर आपको पता ही नहीं है आईसीएसआई क्या एग्जाम में पूछ रहा है या फिर आईसीएसआई किस टाइप्स के क्वेश्चन पूछ रहा है, तो आप कैसे एग्जाम लिखोगे? फॉर एन एग्जाम्पल, विराट कोहली को मैं जाके बोलूं कि तू सीधा फाइनल खेलने चला जा, प्रैक्टिस मत कर, टेस्ट मैचेस मत खेल, तो आपको लगता है वो फाइनल मैच में परफॉर्म कर पाएगा? तो आंसर इज नो। उसी तरीके से हर बच्चे का जो फाइनल एग्जामिनेशन डेट इज इन दिसंबर 2025, तो उसके लिए अब तक जून 2025 तक कौन कौन से क्वेश्चंस आ चुके हैं, पास्ट ईयर पेपर आपको सॉल्व करने हैं। मैंने मेरे टाइम पर मेरे अटेम्प्ट जो था वो था दिसंबर 2024 में, और जो न्यू सिलेबस आया था वो आया था जून 2024 में। तो मेरे पास में एक पास्ट ईयर का था, तो मैंने वो सॉल्व किया। और उसके बाद में जो ओल्ड सिलेबस में जो क्वेश्चन जो सेम थे, मैंने वो सॉल्व किए थे। तो आपको वैसे सॉल्व करना है। पास्ट ईयर क्वेश्चन सॉल्विंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपको पास्ट पेपर तो सॉल्व करने ही है। एंड ट्रस्ट मी, आप जब पूरा अच्छे से पढ़ोगे ना, आपका प्रॉपर रिवीजन होगा ना, तो आप पास्ट ईयर क्वेश्चन खुद से सॉल्व कर पाओगे। नेक्स्ट तो सॉल्व करने ही है, दैट आर रियली वेरी इंपॉर्टेंट। वो तो आपको छोड़ना नहीं है, दे आर लाइक प्रैक्टिसिंग। आपको प्रैक्टिस करना है, उसके बाद फाइनल मैच के अंदर जाके आपको जीतना है। माय पॉइंट, रिटर्न प्रैक्टिस। सी, अब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि रिटर्न प्रैक्टिस करना। क्यों? आपने बहुत अच्छे से पढ़ाई कर ली, आपने लेक्चर्स अच्छे से देख लिए, आपने पास्ट ईयर क्वेश्चंस भी देख लिए कि ये आ रहा है, बट अगर आप उसकी रिटर्न प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आपने आज तक सिर्फ पढ़ा है कि मुझे ये मैंने पढ़ लिया, ये मैंने मेरे दिमाग में उतार लिया, बट अगर आपके सामने जब क्वेश्चन आ रहा है या आपके सामने जब पेपर आ रहा है, क्या आप आंसर शीट में वो आंसर लिख पा रहे हो जो आपके दिमाग के अंदर है? क्यों? इससे क्या होगा? आपकी ड्राफ्टिंग इंप्रूव होगी, आपको पता चलेगा कि आप 100 मार्क का पेपर अटेंड कर पा रहे हो, नहीं कर पा रहे हो, या आपको पता चलेगा क्वेश्चन को प्रॉपर इंटरप्रेट कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो। और उसके लिए आपको क्या करना है? आपको कुछ भी नहीं करना है। पास्ट ईयर का कोई भी पेपर लो, फॉर एन एग्जाम्पल, अगर आपने आज आईबीसी का चैप्टर नंबर 2 सीआईआरपी का अगर आप रिविजन कर रहे हो, तो आपको क्या करना है? उस पेपर के उस पर्टिकुलर चैप्टर के कोई भी दो क्वेश्चन उठाओ और उसकी रिटर्न प्रैक्टिस करो। और उसको चेक कैसे करना है? उसको चेक करना है मॉडल क्वेश्चन, जो मॉडल आंसर आईसीएसआई रिलीज करता है उससे, या फिर आपकी मॉड्यूल से। उससे आपको पता चलेगा कि आपकी मिस्टेक्स कहाँ हो रही है। और ट्रस्ट मी गाइस, जब आप ये करोगे ना, आपकी स्पीड इंप्रूव होगी, आपकी ड्राफ्टिंग स्किल इंप्रूव होगी, और आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि अगर क्वेश्चन आ रहा है तो मैं डेफिनेटली उसको सॉल्व कर पा रही हूँ या कर पा रहा हूँ। और इससे आपको पता चलेगा कि आप कहाँ चूक रहे हो। तो आप नेक्स्ट टाइम जब रिवीजन करोगे तो उस पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर बहुत अच्छे से ध्यान लगाकर पढ़ पाओगे। सो आपको रिटर्न प्रैक्टिस करनी है। और रिटर्न प्रैक्टिस कब करनी है? मैंने सेकंड पॉइंट में बताया था, 5 दिन का गैप, दैट इज 26 नवंबर से लेके 30 नवंबर। मैंने वो जो 5 दिन बताए थे, आपको जो दो क्वेश्चन है वो तो आपको रेगुलर बेसिस पे करना है। जैसे ही आपने रिवीजन किया और तुरंत आपको रिटर्न प्रैक्टिस करनी है।
और जो मॉडल पेपर आपको सॉल्व करने हैं, जो हम प्रीलिम्स जो हम बोलते हैं, वो आपको 100 मार्क का पेपर लिखना है उन 5 दिनों के अंदर या उन 6 दिनों के अंदर। उन 6 दिनों के अंदर आप जब रिटर्न प्रैक्टिस करोगे तो आपको पता चलेगा कि आपकी रिटर्न स्पीड क्या है, आप कहाँ रुक रहे हो, तो आप उसको और अच्छे से इंप्रूव कर पाओगे। और उसके बाद में हमारा जो थर्ड रिवीजन होगा वो होगा 1 दिसंबर से लेके 15 या 20 दिसंबर तक। तो उसमें आप जो टॉपिक्स आपके छूट रहे हैं, जहां पर आप कच्चे हो, रिटर्न प्रैक्टिस टाइम पे आपको पता चला कि ये टॉपिक मेरा कच्चा रह गया, तो आप थर्ड रिवीजन में उस टॉपिक को और अच्छे से पक्का कर पाओगे। सो आपको रिटर्न प्रैक्टिस मस्ट 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 करनी ही है। फिर आता है हमारा फोर्थ पॉइंट। सी ये अब तक आपने जितने भी स्ट्रेटेजीज वीडियो सुने होंगे इन सबसे बहुत अलग है, एंड दैट इज ऑफ न्यूमेरिकल्स। अब न्यूमेरिकल एक ऐसी चीज है ना, ये आपको बोनस के रोकड़े मार्क्स हैं। अगर आपने न्यूमेरिकल सही कर दिए, यानी कि आपके 5 से 10 नंबर तो रोकड़े हैं जो भी प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स हैं। अगर मैं बात करूं सीएस एग्जीक्यूटिव तो उसमें सीएएफएम है, सेबी है, इनकम टैक्स है। अगर मैं बात करूं सीएस प्रोफेशनल की तो उसमें वैल्यूएशन है, फंडिंग है जो अभी कॉर्पोरेट फाइनेंस बन गया है। उसके अंदर आईसीआईसीआई हर साल 5 से 15 नंबर तक के डायरेक्ट न्यूमेरिकल्स पूछ रहे हैं। एंड ट्रस्ट में अगर आपने न्यूमेरिकल्स कर लिए ना, ट्रस्ट में रोकड़े 100% मार्क्स देके जाता है। वो अगर 5 मार्क का है तो 5 में से 5 मिलता है। मैंने जब से न्यूमेरिकल्स वाली ये स्ट्रेटेजी अपनाई ना, ट्रस्ट में मेरे मार्क्स के अंदर बेटरमेंट आया। क्यों? क्योंकि मैं क्या करता था, सबसे पहले न्यूमेरिकल्स करने थे। न्यूमेरिकल्स अगर आपने सेक्शन में कर लिए ना तो आपको सीधा रोकड़ा 5 नंबर, आपकी इंप्रेशन भी जम जाएगी पेपर चेकर के सामने, आपका न्यूमेरिकल भी सही हो जाएगा और आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगी कि मेरा न्यूमेरिकल सही है। सो आपको क्या करना है, न्यूमेरिकल्स के जो डेडिकेटेड यूट्यूब के शुभम सुखलेचा सर, जिनसे मैं खुद पढ़ा था, एंड आई एम वेरी मच ग्रेटफुल फॉर हिम कि उन्होंने इतने अच्छे से पढ़ाया कि सब कुछ क्लियर हो गया मेरा। तो उनके जो न्यूमेरिकल्स है वो आपको यूट्यूब के मैराथन्स में मिल जाएंगे। उन्होंने कैसे सॉल्व करा है वो भी आपको डेफिनेटली मिल जाएंगे। और ये कोई स्पॉन्सर वीडियो नहीं है, इट इज जस्ट अ ग्रेटिट्यूड ऑफ माइंड टू हिम कि उनके वजह से आज हमारा सब कुछ इतना अच्छे से हो चुका है। एंड यू ऑल नो शुभम सुखलेचा इज द बेस्ट ऑल इंडिया रैंकर। जो भूमि मेहता है वो भी शुभम सुखलेचा सर की स्टूडेंट है। सो आप डेफिनेटली जाके चेक करो, उनके न्यूमेरिकल्स का आपको डेडिकेटेड वीडियो मिल जाएगा। और मैं डेडिकेटेडली बताऊंगा कि न्यूमेरिकल्स कैसे सॉल्व करने हैं, उसका मैं आने वाले समय के अंदर एक डेडिकेटेड वीडियो लेकर आऊंगा। तो आप उसके ऊपर भी तब आप वो वीडियो देख लेना कि न्यूमेरिकल्स कैसे पढ़ने हैं। तो अभी हमारा मेन इंपॉर्टेंट टारगेट इज कंप्लीशन ऑफ न्यूमेरिकल्स। न्यूमेरिकल्स को छोड़ना नहीं है, न्यूमेरिकल्स करने ही है। हमारा जो 6th पॉइंट है, जो हमारा लास्ट 5th पॉइंट था न्यूमेरिकल, अब हमारा 6th पॉइंट दैट इज पेपर प्रेजेंटेशन। अब जस्ट आप इमेजिन करो कि आप रिसेप्शन में गए हो, किसी की शादी में गए हो, तो आप कैसे बन ठन के जाते हो। आपको कोई वहां जानता नहीं, फिर भी आप बन ठन के जा रहे हो। क्यों? उससे हमारी इंप्रेशन अच्छी पड़ती है। सेम अप्लाइज विथ योर आंसर शीट। क्यों? मैं बताता हूँ। अब आपका जो चेकर है वो आपको जानता है? नो। आपका रोल नंबर जानता है? नो। वो क्या जानता है? वो सिर्फ जानता है आपकी आंसर शीट को। जब आपकी आंसर शीट अच्छी होगी ना, आपने 3 महीने 4 महीने साल भर क्या मेहनत की वो डिसाइड होगा उस पर्टिकुलर आंसर शीट से। तो आपकी आंसर शीट शुड बी नीट एंड क्लीन। कुछ भी ब्ला ब्ला नहीं करना है, टू द पॉइंट आंसर लिखना है, विथ क्लीन लैंग्वेज लिखना है। कैसे लिखना है, प्रेजेंटेशन कैसी होनी चाहिए, उसका तो मैं डेडिकेटेड एक वीडियो नेक्स्ट लेकर ही आऊंगा। तो आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजी का पॉइंट होता है दैट इज प्रॉपर प्रेजेंटेशन। आपको आंसर में चेकम चेकी नहीं करनी, दैट इज कटवट नहीं करना है। गलत हो गया है कोई बात नहीं, आप नेक्स्ट जो गलत हो गया उस भाग को वैसे ही रहने दो, उसके बाद में जो आपको सही आंसर है वो लिखना स्टार्ट कर दो। कई बार हो जाता है कि हम फटाफट के चक्कर में गलत लिख देते हैं, फिर हम क्या करते हैं उसको काटते हैं। काटना तो है ही नहीं भाई, नेगेटिव इंप्रेशन, सीधा बात, यूनिफॉर्मिटी के मार्क्स गए। क्या करना है आपको, गलत हो गया कोई बात, उस पर्टिकुलर चीज को रहने दो, वैसा का वैसा काटो वाटो मत। नेक्स्ट पॉइंट से आपका सही आंसर लिखना स्टार्ट कर दो। जब आप सही आंसर लिखोगे ना तो जो चेकर है वो ऑटोमेटिकली ऊपर वाले भाग को इग्नोर कर देगा और आपके जो सही पॉइंट्स है उसका आपको मार्क्स मिल जाएंगे। लेकिन अगर आपने वहां पे कट किया ना तो आपका नेगेटिव इंप्रेशन पड़ेगा, तो आपके डेफिनेटली यूनिफॉर्मिटी के मार्क्स के अंदर कहीं ना कहीं गेम चेंजिंग हो सकता है। बिलीव इन योरसेल्फ। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन दिस होल जर्नी इज इन बिलीविंग इन योरसेल्फ। देखो, अगर आप यहाँ आए हो, अगर आपने यहाँ पर एंट्री ली है, अगर आपने एग्जामिनेशन दी है चाहे नहीं दी है, और आप फर्स्ट टाइम अगर एग्जाम दे रहे हो या आपका सेकंड अटेम्प्ट है, थर्ड अटेम्प्ट है, इट डजंट मैटर, जस्ट बिलीव इन योरसेल्फ।
ये 3 महीने, ये 4 महीने जो हमारे पास में है, 3 महीने हमारे पढ़ाई के और 1 महीना जो हमारा लास्ट का दिसंबर का होगा, इन 4 महीनों के अंदर आप डेफिनेटली एग्जाम क्लियर कर सकते हो। आज से डिसाइड करो कि मुझे आज से सब कुछ बदलना है, एंड ट्रस्ट मी, यू विल बी एबल टू डू दिस। आपको खुद पे भरोसा रखना है। प्रॉपर स्ट्रेटेजी हो गई, प्रॉपर प्लानिंग हो गई, प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन हो गया, आपने अच्छे से पढ़ाई कर ली, लेक्चर्स कंप्लीट कर लिए, राइटिंग प्रैक्टिस कर ली, रिवीजन अच्छे से कर लिया, न्यूमेरिकल्स कर लिए, तो और बचा ही क्या? अब आप एग्जामिनेशन में और क्या बचा? इससे अच्छा तो आप क्या ही कर सकते हो? सी, मैंने भी मेरे टाइम पे यही किया था और कुछ भी नहीं किया था। मेरे अंदर कोई रॉकेट साइंस नहीं लगाया मैंने कुछ। मैंने सिर्फ जो अब तक सब करते आ रहे थे उनमें से सब में थोड़ा थोड़ा ज्ञान लिया और अपनी स्ट्रेटेजी के हिसाब से उसमें इंप्लीमेंट किया और सीधा अंदर घुस गया एग्जाम देने के लिए। एंड ट्रस्ट मी, हो गया। ट्रस्ट मी, हो गया। एग्जाम्शन इन ESG, एग्जाम्शन इन CSR ओपन बुक, एग्जाम्शन इन CRBI। सो ये ऐसे ही नहीं आया, हो जाएगा। देखो, मैं कर सकता हूँ ना, ट्रस्ट में आप सब कर सकते हो, हर इंसान कर सकता है। बस यू हैव टू बिलीव इन योरसेल्फ, बी पॉजिटिव, बी स्ट्रॉन्ग। हमारे जो नेक्स्ट वीडियो आएंगे वो किस पे आएंगे? सबसे पहला वीडियो आएगा कि आपको दिसंबर के अंदर बोथ ग्रुप देने चाहिए या सिंगल ग्रुप देना चाहिए। मैं उसके ऊपर आपको बताऊंगा कि आपको एक ग्रुप देना चाहिए, 2 ग्रुप देने चाहिए। हमारा नेक्स्ट टॉपिक आएगा इस पे। उसके बाद में जो टॉपिक आएगा वो आएगा कि हमें आर्टिकलशिप के साथ में हमारी स्टडीज को कैसे मैनेज करना है। सो आपको एक वो भी वीडियो मिलेगा। तीसरा वीडियो आएगा कि न्यूमेरिकल्स कैसे सॉल्व करने हैं, तो आपको मैं न्यूमेरिकल्स के ऊपर डेडिकेटेड वीडियो दूंगा। तो अभी नेक्स्ट 3 वीडियोस इन पर आने वाले हैं। सो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ऐसी रेगुलर वीडियोस के लिए, एंड शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स। अगर क्यों मैं बोल रहा हूँ कि आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करो? देखो, ये एक 400 मीटर की रेस नहीं है, जो मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको बताया था। ये एक मैराथन है, यहाँ पर आप अकेले भागने से नहीं होगा। 4 बच्चे, जब आपके 4 फ्रेंड्स एक साथ एक दूसरे का हाथ पकड़ के चलेंगे, धीरे 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 हो जाएगा। बट अगर आप ये सोच रहे हो कि वीडियो में खुद देख लूं, ये स्ट्रेटेजी में खुद अपना लूं, ऐसा नहीं होता। मेरा जो बेस्ट फ्रेंड था विशाल, मैंने उसके साथ में रह के हाथ पकड़ा, हम दोनों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा, हम दोनों साथ में लाइब्रेरी जाते थे, साथ में पढ़ते थे, एग्जाम देने भी साथ में गए। एंड ट्रस्ट मी, हम दोनों साथ में CS क्लियर किए। जो वीडियो है अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, उन्हें भी ये गाइड करो कि आप कैसे कर सकते हो। और अगर मैं बोलूं, अगर आपने ये वीडियो एक दोस्त के साथ शेयर किया, आपको 5 नंबर एक्स्ट्रा मिलेंगे यूनिफॉर्मिटी के। जस्ट इमेजिन, आपके ग्रुप में अगर 10 बच्चे तो आप 10 को भेज दोगे। सो आई होप आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से हो। बी पॉजिटिव, बिलीव इन योरसेल्फ एंड ट्रस्ट मी, मैं तो आपके साथ हुई। आप ये एग्जाम क्लियर कर सकते हो, बिकॉज मुझे पता है यू हैव दैट पावर टू क्लियर द एग्जामिनेशन, एंड आई एम वेटिंग फॉर योर पॉजिटिव रिजल्ट। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक ले बाय बाय।